जिन्हें एनडीए में जाने का सपना तो है, लेकिन वो इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो उन्हें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देके हम चुनेंगे हर जिले। और इन केस अगर वो एसएसबी में नहीं भी निकलते और नहीं निकलते, ये मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ कि जब वो 2 साल तक टेन्योर यहाँ करके जाएंगे, यहाँ पर रह के जाएंगे, तो वो एक अलग ही इंसान होगा। मैं डॉक्टर दिव्या नेगी हूँ। हम लोग यूथ रॉक्स फाउंडेशन चलाते हैं, जो कि एक एनजीओ है। इसमें हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जो पूरा प्रदेश व्यापी कैंपेन है, जिसमें हम ऐसे होनहार बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन्हें एनडीए में जाने का सपना तो है, लेकिन वो इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो उन्हें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देके हम चुनेंगे हर जिले से और फिर उन्हें देहरादून में ट्रेन करेंगे, रणभूमि ट्रेनिंग अकेडमी में। इसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे जिले से, और फिर उन्हें देहरादून में ट्रेन करेंगे रणभूमि ट्रेनिंग अकेडमी में। इसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे। मैं कर्नल प्रनीत डंगवाल हूँ और लास्ट ईयर ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ फौज से। मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था। रणभूमि डिफेंस ट्रेनिंग अकेडमी हमने बनाई है बच्चों को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं फौज में ज्वाइन करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हम 2 साल के पीरियड में बच्चों को पूरा ट्रेन कर पाएं जो वो एनडीए का एग्जाम निकाल सकें। रिटन के साथ साथ हम उनको ग्रूम भी कर रहे हैं जो उनको एसएसबी में हेल्प करेगा। और इन केस अगर वो एसएसबी में नहीं भी निकलते और नहीं निकलते, ये मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ कि जब वो 2 साल तक टेन्योर यहाँ करके जाएंगे, यहाँ पर रह के जाएंगे, तो वो एक अलग ही इंसान होगा। वो कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, और बहुत ही अच्छी डेवलप हो जाएगी उसकी पर्सनैलिटी। यहाँ पर फिजिकल्स हैं, रिटन्स हैं, पढ़ाई होगी, और सारी चीज़ें जो हम लोग एनडीए आईएमए में करते हैं उसका एक छोटा कैप्सूल टाइम यहाँ भी चलाएंगे, सो दैट उनको पता रहे कि आगे उनसे क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जाएगा। सर, खास करके का देखा जाए, यूथ की बात करें, यूथ जो है कुछ एक एज फैक्टर के टाइम पे उसको देखा जाए वो कंफ्यूज होता है अपनी जो है प्लानिंग को लेके, फोर्थ कमिंग प्लानिंग जो होती है उसको लेके कंफ्यूज। आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कि इस तरफ ये बहुत देखा जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड आई डोंट नो कहाँ से उनको नॉलेज आती है। उनको यही नहीं पता कि उनकी एज क्या है। अब आप चाह रहे हैं कि आपको फौज में ज्वाइन करना है, आपको एनडीए ज्वाइन करना है या आपको सीडीए ज्वाइन करना है, आपको पता ही नहीं कि एज लिमिट क्या है। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो एज लिमिट होती है एनडीए की, वो 16.5 से 19.5 साल है। वो है जब आपने ज्वाइन करना है, यही नहीं कि जब आप रिटर्न दे रहे हैं। तो बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर मैं अभी 19 साल का हो गया हूँ, मेरे कितने अटेम्प्ट बचे हैं? भैया पे कोई अटेम्प्ट नहीं बचे हैं। आपको 19.5 होना है जब आप ज्वाइन करेंगे, दैट इज 1 जनवरी ऑफ द ईयर और 1 जुलाई, 2 बैचेज है। तो उन दोनों टाइमों में आपको जो हायर लिमिट है, लोअर लिमिट है, उतना होना है, तब आप एलिजिबल हैं। दूसरा देखा है कि बच्चों में जुनून तो है, आएंगे, हमें फौज में आना है, बट जब हम शुरू करते हैं पढ़ाई तो 1 महीने के बाद प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, क्योंकि बेस क्लियर नहीं है। आप अचानक उठ के नहीं बोल सकते ना कि मैंने एनडीए ज्वाइन करना है, मैंने सीडीए ज्वाइन करना है। आपका बेस होना चाहिए कि हम 3 महीने पढ़ेंगे और हम तो हो जाएंगे, हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे और हो जाएंगे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। यही होता है, यही मोटिवेट करना पड़ता है बच्चों को कि भाई आपको पढ़ना है, और खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन तो फौज की बुनियाद है, और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन दिखाएंगे अपनी तैयारी में भी, तभी आप निकल पाएंगे। जिस तरीके से भी अग्निवीर योजना चल रही है, और कहीं लग रहा है यूथ उससे थोड़ा सा डिफेंस से हटता जा रहा है, तो उसको कैसे आप मोटिव कर रहे हैं? देखिए, अग्निवीर एक पॉलिसी है, ये मेरा मानना है और मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए इम्प्लीमेंट ही नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट हुई है बट इसका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। वो 5 साल लगेंगे, वो 26-27 में हमें जो पूरी कहानी है वो क्लियर होगी। बट अभी बच्चों को पता चल गया है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, रेलवेज हैं, पुलिस है, उन्होंने जैसे बताया है कि भाई 10% हम एब्जॉर्व करेंगे। अगर वो एब्जॉर्प्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने पहले 5 साल फौज में किया, उसके लिए आपको एक अच्छा खासा फाइनेंशियली हेल्प मिल गया, एंड उसके बाद आप कहीं एब्जॉर्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि यूथ को थोड़ा सा वो मिसगाइड, मतलब समझ नहीं आ रहा था, बट अब हल्के हल्के समझ आ रहा है। अब
फिर से वो उत्साह वापस आ रहा है।